नमस्कार। आप लोग को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप मैं दे चुका हूँ। भैया दूज की भी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा रखेंगी और बहनों आपके भाइयों की लंबी उम्र हो, वो आपकी सदैव रक्षा करते रहें। आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। पहाड़ी इलाका, दुर्गम पहाड़ी इलाका। मैं गंगोत्री मंदिर से गोमुख ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में ऊंचे नीचे ढलान और घाटियाँ, जहाँ कुछ समय तक तो पेड़ दिखाई पड़े और घना वो। तो मैं चलता चला जा रहा था। मैं अकेले ही था क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया था। वहाँ पर गोमुख ग्लेशियर के ऊपर एक गुफा में वो थे और कह रहे थे कि तुम गोमुख तक पहुँचो तो मेरे आदमी आके यहाँ पर तुमको ले आएंगे। तो मैं गोमुख के लिए प्रस्थान कर रहा था। अत्यंत भयंकर, मतलब वहाँ जाड़ा बहुत हो रहा था, ठंडक बहुत थी, ठंड थी और घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कारण ये था कि बादल छाए हुए थे, कभी भी बरसात हो सकती थी। मेरे पास बरसात के बचने का ऐसा कोई उपाय नहीं था, सिर्फ एक रेनकोट था और एक मतलब पॉलीथीन में लपेट के जो कपड़े मैं ले गया था वो था, वो एक झोले में रखा था जो कि वाटरप्रूफ बैग था। मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था। अचानक लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है और मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में गड़ासा टाइप का लेके अब मेरे पीछे दौड़ा। मैं भी जान बचा के भागा। मैंने कहा ये पागल तो नहीं है। और वो सिर्फ एक जो है छोटा सा हाफ पैंट या कुछ ऐसे कुछ पहने था, लुंगी लपेटा था, अंधेरे में दिख नहीं रहा था और उसकी सूरत भी अच्छी तरह से नहीं दिख रही। तो बस ये बड़े बड़े बिखरे बाल और बहुत लंबा चौड़ा मुझसे भयंकर। मुझको तो उठा के एक बार मारे तो मैं तो मर ही जाऊँ। मेरे पीछे दौड़ रहा। मैं भैया सटपट सटपट भागा। भागते भागते मैं रास्ता गया भूल। कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं। मैं भागता गया जंगल में, बड़े बड़े पेड़ बोल्डर को पार करता हुआ मैं पहुंचा एक जो है पुराने से घर में, टूटा फूटा पहाड़ का बना हुआ घर। शायद किसी ऊपर से बोल्डर गिरने का तहस नहस हो गया हो या कुछ भी हो। मैं उसके सामने पहुंचा। मैं उस घर में पहुंच गया। घर में पहुंचते ही मुझको ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी भूतिया जगह पे आ गया हूँ। 3-4 कमरे, अच्छे खासे कमरे, पहाड़ी इलाके में ऐसे कमरे और जो है पत्थरों से बना हुआ घर था। लेकिन घर का आधा हिस्सा तो कुछ टूट चुका था, टूट फूट था और उसमें पेड़ पौधे भी लगे थे, घने पेड़ पौधे लगे हुए थे। रास्ता, चलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं किसी तरह से जान बचा के दौड़ता हुआ घर के अंदर घुसा। गेट को खोला। एक बड़े से गेट से बंद था उसका घर का मेन दरवाज़ा। तो मैंने उसने वही जो है भूतिया पिक्चरों में होता कौन से आवाज़ करके खुला। मैं गया तो देखा एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। वो उठा और उसने एक लालटेन लिया और मेरे पास आया। तो मैं देखता हूँ कि वो उसकी लंबी सी दाढ़ी, लंबी लंबी मूछें और बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन कम से कम 6 फुट से ऊपर ऐसा एक आदमी वो बढ़ा लालटेन लेके। और उसने कुछ कहा, लेकिन किस भाषा में कहा मुझको पता नहीं चला। मैंने कहा कि मैं बोला, उसको समझा के मेरे पीछे पीछे एक आदमी भाग रहा गड़ासा लेके, वो मुझको मारना चाहता होगा या कुछ भी, वो पागल जैसा लग रहा था। इसलिए मैं जान बचा के मैं रास्ता भूल गया, मैं आपके घर में आ गया। उसने मतलब इशारे से कहा दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद करके सांकल लगा दी और अंदर गया। तो अंदर जो है आग जल रही थी। अब वो बैठ के वहीं पर आग ताप रहा था। मैंने उससे बातचीत करना, लेकिन वो शायद पता नहीं हिंदी समझता था कि नहीं, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इशारों में मैंने कहा कि जो है मैं गोमुख ग्लेशियर जाना चाहता हूँ, कल सुबह मैं यहाँ से चलूँगा। इस समय रात हो गई, मैं रास्ता भूल गया हूँ और कुछ दिख भी नहीं रहा, जंगली इलाका है। तो उसने मुझको कहा
आराम से रहो, मतलब इशारे से बताया आराम से रहो। फिर एक कोने पर एक चारपाई जैसी बिछी थी, कहा कि जाओ उसमें जाके लेट जाओ। मैं जाके लेटा तो वो गरम गरम मेरे लिए कुछ खिचड़ी नुमा कुछ लेके आया, जिसको मैंने बड़े स्वाद से खाया, पानी पिया और मैंने उसको धन्यवाद किया और सो गया। ये तो जैसे सोया मैं, और मैंने घड़ी में देखा उस समय रात के 11 बज रहे थे। और सोते ही मुझको, क्योंकि बहुत ज़ोर से दौड़ा था पहाड़ी इलाके, पता नहीं क्या किलोमीटर दौड़ गया हूँ उससे बचने के लिए, तो बहुत ही भयंकर था रास्ता। मैं उसको याद करके अभी भी आज भी कांपता हूँ कि ऐसे भयानक जंगल में मैं कैसे गुम हो गया था, और सिर्फ एक टॉर्च के सहारे ही मैं भाग रहा था। पीछे पीछे वो आदमी गणासा लिए था, पता नहीं कौन था, मैं तो आज तक समझ में नहीं आया। रात में मैंने देखा कि जो है किसी औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी और पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। तो मैंने कहा हो सकता जो आदमी बैठा उसकी बीवी हो या उसकी बहू हो या कोई भी हो। 4-5 कमरे हमको दिख रहे थे बने हुए, तो उसमें से हो सकता उनका परिवार रहता हो। फिर जो है अचानक इतनी जोर से चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी कि मैं अर्ध निद्रा में था। मैं धड़बड़ा के उठ गया, उठा तो देखा कि मेरे बिस्तर के ऊपर एक कटा हुआ सिर रखा हुआ है, अब भल 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 खून निकल रहा है। मैं कांपा और मैं दौड़ के मैंने कहा ये तो कोई क्या कहते हैं साजिश लग रही है। हो सकता गणेश वाले आदमी आ गए, उसने इस औरत का गर्दन काट दिया हो। ताज़ा ताज़ा खून था। मैं डर के मैं दरवाज़ा खोला और उस ठंड में फिर भागने लगा, लेकिन मुझको लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे जो है अजीब सी आवाज़ करते है, कोई दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है। साए 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 हवा चल रही थी, और ऊपर से ये जो है झम 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 पानी बरसने लगा। अब तो मेरी हालत खस्ता हो गई कि पहाड़ी इलाके में यदि मैं ठंड में भीग गया तो मैं मर ही जाऊंगा। खैर भगवान को मैंने नाम लिया। मैंने इधर उधर देखा तो देखा एक, मतलब पहाड़ में गुफा नाम की कोई गुफा जैसी कोई चीज़ थी, मतलब कोई सुरंग जैसा था। उसमें एक आदमी आराम से सर उठा के जा सकता है। मैंने कहा पानी से भीगने से अच्छा इसमें जाऊं। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि कभी भी किसी सुरंग या किसी गुफा में पहाड़ी इलाके में जाओ तो सबसे पहले एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके अंदर डालो और कुछ आवाज़ करो। कोई छोटा मोटा जानवर होगा तो निकल के भागेगा, बड़ा जानवर होगा तो गुर्राएगा या तुम्हारे पर झपटने की कोशिश करेगा। अपने बचाव के लिए कोई डंडा या कुछ रखना और उसके सामने पड़ने की कोशिश न करना, नहीं तो तुमको जिंदा मार देगा। मैंने एक जो है उठाया पत्थर वहीं से और खूब जोर से फेंका उस सुरंग में। धम से आवाज़ हुई और देखा जो है क्या कहते हैं, मतलब पता नहीं वो क्या था, हमको दिखाई नहीं पड़ा कि वो कोई जानवर था, वो भी मांसाहारी, और भागा। उसके पीछे पीछे 2-3 और जानवर भागे, और जो है तब मैं धीरे से आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया। वहाँ पर उस जगह पे पता नहीं चमगादड़ या कौन सी चिड़िया थी, कुछ थी, बहुत ज़ोर से आवाज़ होने लगा। फिर थोड़ी दूर पर आगे बढ़े तो इतनी ज़ोर से आवाज़ हुआ कि जैसे लग रहा है कि कोई सांप जो है फुफकार मार रहा हो। मैंने टॉर्च की रोशनी से देखा तो मेरे हंसी आ गई। एक उल्लू और उल्लू का पट्ठा बैठा हुआ था, मतलब उल्लू उल्लू का बच्चा बैठा था। अब वो मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रहा था जैसे कि क्या कहते हैं कोई सांप फुफकार मार रहा हो। अब वो भी सफ़ेद रंग का उल्लू था। मेरी जान में जान आई। मैंने उसको नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ के देखा कि एक जो है शायद कोई योगी योगी पूजा पाठ करते होंगे, एक जगह हवन कुंड जैसा कुछ था और एक माँ काली की मूर्ति भी रखी हुई थी, और उसके सामने जो है एक चबूतरा टाइप का था। और लेकिन आश्चर्य कि उस घनघोर जंगल में व्यापान इलाके में माँ काली की मूर्ति के आगे एक दीपक भी जल रहा था। माँ काली पर पुष्प फूलों से वो थी, और एक छोटी सी रकाबी में कोई भोग प्रसाद कुछ रखा था।
मैंने माँ काली को प्रणाम किया और वहीं बैठा। थोड़ी देर में जो है एक बहुत से मैंने गौर वर्णीय लंबी सी दाढ़ी और तमकता हुआ चेहरा जो है एक गुप्त कोई संत होंगे जो कि शायद नहीं मिलते। उन्होंने बाघंबर लपेटा हुआ था और मेरे सामने आके बैठ गए और मुझको पूछने लगे यहाँ पर कैसे आए हो। मैंने उनको पूरा बताया। कहा मेरे गुरुजी ने मुझको गोमुख के ऊपर ग्लेशियर पे वो किसी गुफा में पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर बुलाया कुछ पूजा सिखाने के लिए, कुछ करने के लिए, और मुझको गोमुख तक जाना है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा था। उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, कल यहाँ पर आराम से रहो, यहाँ पर कुछ नहीं, मैं यहाँ पर माँ काली का सेवक हूँ, माँ काली की पूजा करता हूँ, तुम आराम से रहो। और वो तो किनारे पर जो है चटाई बिछी है, कंबल रखा हो, उसको बिछाओ, एक कंबल ओढ़ो और आराम से लेट जाओ। सुबह जो है तुम अपने रास्ते निकल जाना, मैं रास्ता बता दूंगा गोमुख का। मैंने कहा ठीक है। ये कहते मैं तो सो गया। सुबह उठा तो देखा ना वो कोई गुफा थी ना कुछ था। जहाँ मैं गया था मैं तो जंगल के बीच में पड़ा हुआ था और मेरे नीचे सूखे पत्ते जो पेड़ों के होते हैं वो पड़े हुए थे, घास फूस था, पास में एक झरना टाइप का बह रहा था। मैंने कहा यार मैं क्या बिल्कुल रात में मैं क्या कोई पिक्चर देख रहा था क्या भूत प्रेत का। मैं उठा, फिर कोशिश की कि उस जगह से निकलूं। निकल के मैं गया, किसी तरह से मैं पहुंचा गोमुख। पहले लाल बाबा के आश्रम में गया तो वहाँ पर मैंने थोड़ी देर आराम किया। उन्होंने चाय वाय देने कहा लेकिन मैं चाय तो पीता नहीं हूँ। हाँ, गरम गरम खिचड़ी थी, उन्होंने दी, मैंने गरम गरम खिचड़ी खाई, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर मैं आगे बढ़ गया। गोमुख को पहुँच के हमारे गुरुजी जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने 2 अपने को भेजा और वो जो है मैं जो हूँ आराम से जो है गुरुजी के पास पहुँच गया तंत्र साधना सीखने के लिए। ये मेरी आप बीती है। भले ही आप लोग इसको कोरी कल्पना समझे, बकवास समझे, कुछ करें, लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है वो मैं ज़रूर देता हूँ। ये हॉरर स्टोरी मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उससे ज़्यादा कि वो आदमी कौन था ये भी नहीं भूलूंगा कि गणासा लेके मेरे पीछे क्यों भाग रहा था, पागल था या क्या था। और दूसरी बात, जंगल में और पथरीले इलाके में पहाड़ पे कम से कम 2-3 किलोमीटर तो दौड़ा होऊंगा, उसकी मुझको ज़िंदगी भर याद रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आप सबको प्रणाम।